नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 से पाठ 8 बंदर बांट। तो आज की वीडियो में हम भाग 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बंदर बांट। तो ये बहुत ही पुरानी कहानी है। ये जब हम छोटे थे तभी भी हमने भी पढ़ी थी, तो वही कहानी आज फिर से प्रस्तुत की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जब कोई चीज हम बराबर बांटते हैं तो यहाँ पर ये कार्य दिया गया है बंदर जी को। तो देखते हैं ये बंदर जी अपना कार्य सही तरीके से करते हैं या नहीं। कहानी पढ़कर चलिए पता करते हैं। और इस कहानी में एक मोरल भी है। तो चलिए, ये एक नाटक है। चलिए आइए नाटक का आनंद लेते हैं। तो पाठ 8 बंदर बांट। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियां। तो इसमें 2 बिल्लियां और एक बंदर जो है वो कैरेक्टर है। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। तो अगर हम इसे अपनी कक्षा में करना चाहें तो एक बच्चा बंदर बन सकता है और 2 लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक, अगर बंदर का कैरेक्टर हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या कपड़े चाहिए। पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, दुपट्टा जो कमर की में पूंछ से निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा या मास्क जिसे आप कहते हैं, जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक और जो बिल्लियां बनेंगी उनके लिए कपड़े, काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे कमर में पूंछ से निकाल कर बांधी जा सकती हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिनमें देखा बोला जा सके, यानी मास्क जिसे आप कहते हो। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो इस तरीके का सामान। एक मेज, एक बड़ा मेजपोश, एक बड़ी चादर, एक डबल रोटी का टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो सामान की आवश्यकता क्या है। एक टेबल चाहिए, मेज, एक बड़ा सा मेजपोश यानी टेबल को कवर करने के लिए जो बिछाते हैं उसे मेजपोश कहते हैं, या चादर। तो आप चादर का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद डबल रोटी यानी एक जो चपाती जो रोटी होती है उस वो, और एक तराजू। तराजू यानी जो लिब्रा होती है जिससे आप मेजर करते हैं चीजें सामान, उसे तराजू कहते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पहला दृश्य, कोई कमरा, कोई भी कमरा हो सकता है। तो पहला दृश्य उसमें है, कमरे के बीच में एक मेज है। तो बड़ा सा एक कमरा है, देखिए इस तरीके का। उसमें एक मेज है, ऐसी टेबल है जिस पर मेजपोश पड़ा हुआ है। ये देखिए कवर करी हुई है जो कि आगे से ढका है, ऐसे कवर करा हुआ है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है, यानी यहाँ पर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है। मेज के नीचे एक तराजू रखा हुआ है। तो मेज के यहाँ पर नीचे एक ये तराजू है, एक रखा हुआ है पर दिखाई नहीं देता, यानी वो उस समय उसके नीचे है। अब देखिए कहानी शुरू होती है। म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में, एक काली बिल्ली और एक सफेद बिल्ली जो है यहाँ से आती है और म्याऊ म्याऊ की आवाज करते हुए। तो काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते, तो ये इसको नमस्ते कर रही है। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन, तो ये इसको भी नमस्ते कर रही है। दोनों आपस में नमस्ते कर रहे हैं। तो चलिए आगे। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या, भूखी हूँ। तो काली बिल्ली कहती है, क्या कहूँ, भूख लग रही है। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। मतलब दोनों बिल्ली जो है भूखी है। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हो, यानी मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ, यानी दोनों जो हैं कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हैं। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। तो सफेद बिल्ली कह रही है मुझे रोटी की महक आ रही है।
काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है, यानी उसकी नाक में भी खुशबू आ गई कि पास में ही कहीं रोटी है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर वो रोटी, यानी मेज के ऊपर सफेद रोटी रखी हुई है, लपकूं कोई आ ना जाए तो सफेद बिल्ली ने जब रोटी देखी तो उसने बताया, और देखो वहां रखी हुई है, चलो अब उसके ऊपर लपकती हूँ। लपकना यानी जैसे स्नैच करते हैं ना, कुछ चीज छीनते हैं, तो ऐसे। काली बिल्ली, तू डर मैं तो चली, तो काली बिल्ली कहती है तुम डर के मारे इधर उधर देखती रहो, मैं तो जा रही हूँ रोटी लेने। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है, तो काली बिल्ली जो थी उसने क्या किया, रोटी की ओर झपटी और रोटी लेकर के भागने लगी। सफेद बिल्ली, ठहर ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर मेरी, तो सफेद बिल्ली क्या कहती है, कहाँ भाग रही है मेरी रोटी लेकर के। काली बिल्ली, रोटी तेरी, तेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी, यानी काली बिल्ली कहती कि तुम्हारी रोटी कैसी है, ये तो मेरी रोटी है। सफेद बिल्ली, मैं ना दिखाती मैं ना दिखाती तो तू जाती, यानी सफेद बिल्ली कह रही अगर मैं बताती नहीं वहां टेबल पे मेज पर रोटी है तो क्या तुम जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, यानी क्या मुझे नहीं दिखाई देता। सफेद बिल्ली, काली बिल्ली कह रही है क्या मेरी दो आंखें नहीं है उसने कहा कि क्या मेरी दो आंखें नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बिल्ली जो है आपस में रोटी को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। डरती थी उस तक जाने में, तो काली बिल्ली क्या कह सफेद बिल्ली क्या कह रही है कि आप तो डरती थी कि वो रोटी तक जाने में, जा डरपोक कहीं जा, कहीं की जा भग, रोटी मेरी, इसने कहा कि मेरी रोटी है। सफेद बिल्ली, रोटी कह दे रही मेरी, ले मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तो सफेद बिल्ली कहती है कि काली बिल्ली रोटी मेरी है, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, यानी काली बिल्ली क्या कह रही है सफेद बिल्ली को कि मेरे रास्ते से हट जा, मैं ले जाऊंगी, तू ना तुझे ना दूंगी, यानी तुझे नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, तो सफेद बिल्ली क्या कहती है जिसने पहले रोटी को देखा वो रोटी उसी की है, यानी हक उसी का है। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर, तो काली बिल्ली कहती है नहीं, जो भाग कर पहले देख कर ले ले रोटी पर पहला हक किसका है, उसी का है, यानी जो दौड़ कर रोटी ले ले। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो देखा बच्चों, दोनों बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, एक कह रही है मैंने पहले देखा, दूसरी कह रही है देखने से क्या होता है, पहले भागकर उसे लेना चाहिए ना रोटी को। तो ऐसे ही दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी रोटी मेरी रोटी। दोनों झगड़ा करने लगे, ठीक है, दोनों झगड़ती हुई रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती रहे, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर गुर्राने लगी। अब देखिए कौन प्रवेश करता है, यानी कौन आता है, बंदर का प्रवेश, यानी बंदर मामा आ गए। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तो ये जो बंदर हैं ये पेड़ से उतर के नीचे आ गए हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। तुम कहती हो रोटी मेरी, सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, यानी दोनों बिल्लियों से कह रहे हैं बंदर कि रोटी मेरी है, क्यों लड़ रहे हो, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर ने कहा ठीक है मैं इसका फैसला करूंगा, यानी कचहरी यानी कोर्ट में चलो मेरे साथ, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में ले लेता लेकर चलता है, यानी जो रोटी थी वो दोनों बिल्ली से इस बंदर ने छीन ली और छीन करके अपने हाथ में ले ली और लेकर के आगे आगे चलने लग गया। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, यानी पहला दृश्य खत्म हो गया, सेकंड सीन।
बंदर की कचहरी। अब ये बंदर की कचहरी यानी जहाँ पे बंदर जो है न्याय करेगा, कचहरी यानी कोर्ट। बंदर मेज पर बैठा है, तो देखिए आप चित्र में ये जो बंदर है वो मेज पर बैठ गया है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, जो रोटी है ये सामने रखी हुई है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं, तो एक बिल्ली सफेद बिल्ली इधर खड़ी है, काली बिल्ली इधर खड़ी है। बंदर सफेद बिल्ली से, अब सबसे पहले बंदर किससे कह रहा है? सफेद बिल्ली से। बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर बिल्ली क्या कहती है? सफेद की पहले मैंने रोटी को देखा, इसलिए ये रोटी किसकी है? मेरी है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, यानी मैंने पहले रोटी लेने के लिए इसके ऊपर क्या हुई? कूदी थी, झपटी थी, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है, यानी मेरी रोटी बनती है ये पूरी। तो काली बिल्ली कहती कि मैं झपटी, और सफेद बिल्ली बोलती है कि मैंने पहले देखा इसलिए मेरी है। अब बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? अब सफेद बिल्ली से पूछ रही है कि तुमने एक आंख से, एक आईज से देखी थी या दोनों आंखों से? सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से, यानी दोनों आंखों से, दोनों आईज से देखी थी। अब देखो आगे बंदर क्या तरकीब लगाता है, देखो बच्चों। काली बिल्ली, बंदर अब काली बिल्ली से पूछता, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? यानी जब रोटी के ऊपर झपटी थी तो एक पैर से झपटी थी या दोनों पैरों से? तो काली बिल्ली क्या उत्तर दे रही है? दोनों, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, यानी कोई गवाह है जिसने ये देखा? दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई, कोई नहीं, कोई ना कहीं, मतलब कोई भी नहीं था। बंदर, बात बराबर है, बात बराबर है, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। यानी बंदर कहता है कि ठीक है, जब कोई गवाह नहीं है, किसी ने देखा नहीं, तो दोनों की बात बराबर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, रोटी को बराबर तोड़कर तुम दोनों को दे दिया जाए। मेरे पास धर्म कांटा है, उसने कहा मेरे पास क्या है? एक धर्म कांटा है जिसमें हम तोलते हैं, वो है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। यानी ये जो बंदर महाशय हैं, ये यहाँ टेबल के नीचे से तराजू निकालते हैं, और निकालने के बाद रोटी के दो टुकड़े करते हैं बच्चों, और एक टुकड़ा एक तराजू में, एक टुकड़ा एक तराजू में, ठीक है। अब दोनों पल्लों को उठाते हैं, तो उठाने के बाद एक भारी होता है, एक नीचे को होता है, एक ऊपर को होता है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये देखो चित्र में यहाँ पर, ये देखिए ये तराजू है। अब ऐसे रोटी इन्होंने आधी इधर रख दी तोड़ के, आधी इधर रख दी। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला है, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो उसने कहा एक टुकड़ा थोड़ा भारी है, तो इसमें से थोड़ा तोड़ के थोड़ा खा लेता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर तराजू उठाता है और पहला पलड़ा ऊपर और नीचे, फिर से देखता है कि एक पलड़ा ऊपर है, एक नीचे, यानी एक भारी है और एक हल्का है। बंदर, अब यह टुकड़ा भी भारी निकला, अब इसमें थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। तो फिर दूसरे वाले में से थोड़ा तोड़ करके खा लेता है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, फिर दूसरा ऊपर। तो ऐसे करते करते बंदर जो है, बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं। तो ये रोटी को क्या कह रहा है? खोटा, यानी शैतान। एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं, यानी एक दूसरे की को छोटा दिखलाने में लगे हैं, और मुंह थक गया बार बराबर करते करते, और तराजू उठाकर हाथ थक गया, यानी रोटी को बराबर तोड़कर खाने में मेरा मुंह थक गया, और तराजू को उठाने में मेरे हाथ थक गए। यानी बंदर की चालाकी देख रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना? तो ये आपकी कहानी है। ऐसे करते करते ये जो बंदर महाशय हैं, इन्होंने पूरी रोटी खा ली। क्या कर लिया? पूरी जो रोटी थी वो
खाली। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये जो बिल्लियां थी, ये इस बंदर महाशय को देखती ही रही। तो बंदर ने क्या क्या बहाने बनाए, देखो उन्होंने कहा कि रोटी को तोड़ते तोड़ते मेरा मुंह थक गया है, और तराजू उठाते उठाते मेरा हाथ थक गया है। तो ये बंदर महाशय जो है कचहरी में है और ऐसे न्याय कर रहे हैं। तो ये जो कहानी थी, इस कहानी में, इसीलिए कहानी का नाम क्या है, बंदरबाट। इसीलिए कहानी का नाम क्या है? इसके बाद पता है क्या होता है बच्चों? इसके बाद होता है कि सफेद बिल्ली थक गई, अब ना उठाए तराजू, काली बिल्ली बचा कुचा जो उसको दे दे हम आपस में बांट ले। तो काली बिल्ली क्या कहती है कि अब हमें नहीं चाहिए तराजू भाई, अब जो है जो बचा कुचा है वो हमें दे दीजिए, नहीं अब हम आपस में नहीं झगड़ेंगी, इस झगड़े की जड़ को ही काटे, बचा कुचा खा लेते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत बचा है इसे हम क्या करें, खा लेते हैं, अब हम लड़ेंगे नहीं। इतना कहकर बची कुची रोटी कौन खा जाता है, बंदर खा जाता है और तराजू लेकर के भाग जाता है। तो दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि और खोटी। अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़प्पा रोटी, यानी उन्होंने क्या कहा, बुद्धि अपनी खोटी, यानी हमारी जो बुद्धि थी वो क्या है, खोटी है। और बंदर जो है, अब पछताने से क्या होता है, बंदर जो हड़प गया रोटी, यानी बंदर ने हमारी रोटी हमें बुद्धू बना करके खा ली। तो ये कहानी जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है बच्चों। तो देखा आपने, दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा कौन, बंदर जो है फायदा उठाकर ले जाता है और रोटी को खा लेता है, और बिल्लियों को रोटी नहीं मिलती है और वो भूखी रह जाती है। तो इस कहानी में एक मॉरल भी छुपा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी हमें आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा व्यक्ति उस बात का फायदा उठा लेता है और हम फिर ऐसे ही रह जाते हैं। देखा ना आपने नाटक में, तो बिल्लियों को अंत में कुछ भी नहीं मिला, है ना, और बंदर जो है उनकी रोटी खा गया। कहानी बंदरबाट, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो आप इसे कक्षा में भी अपने दोस्तों के साथ नाटक की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। एक तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम भाग 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हम उसमें भाग 2 में अभ्यास कार्य करेंगे। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।